दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसी शांत मंदिर या आश्रम में क्यों नहीं दिया, बल्कि युद्ध भूमि के शोर शराबे के बीच क्यों दिया? यही रहस्य है गीता का असली संदेश। जीवन की सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब आप संकट के बीच खड़े होते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। गीता की अनसुनी कहानियों का ऐसा सच जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये ज्ञान की बातें पसंद आएं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि गीता का कौन सा संदेश आपके दिल को छू गया, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि ज्ञान का ये दीपक सब तक पहुंचे। जब महाभारत की महान कथा का आरंभ होता है तो हम देखते हैं कि हस्तिनापुर का राजमहल, कुरुक्षेत्र की भूमि और अनेक राजवंशों की शौर्य गाथाएं इस महायुद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर रही होती हैं। किंतु जब यह ज्ञान अमृत रूपी ग्रंथ प्रकट होता है, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं, तब यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसका प्रारंभ किसी शांत वन में किसी आश्रम की सुखद और आध्यात्मिक वातावरण में नहीं, बल्कि रणभूमि में हुआ, जहां चारों ओर युद्ध की ध्वनि थी। शंख बज रहे थे, रथों के पहिए धूल उड़ाते हुए घूम रहे थे, धनुष की प्रत्यंचाएं खिंच रही थीं और अनगिनत योद्धा अपने प्राण देने और लेने को तत्पर खड़े थे। यह प्रश्न हर साधक के मन में आता है कि आखिर इतना महान दिव्य उपदेश एक युद्ध भूमि में क्यों दिया गया, और इसका रहस्य क्या है? गीता का सार यह बताता है कि जीवन स्वयं एक रणभूमि है। हम सभी प्रतिदिन छोटे बड़े निर्णयों, द्वंद्वों, मोह, माया, रिश्तों और जिम्मेदारियों की जटिलताओं से गुजरते हैं। युद्ध केवल हथियारों का नहीं होता, युद्ध हमारे भीतर भी चलता है, जहां इच्छाएं, डर, लोभ, मोह और कर्तव्य आमने सामने खड़े होते हैं। जब अर्जुन अपने मोह में बंधकर गांडीव रख देता है तो वह हर उस इंसान का प्रतीक बन जाता है जो जीवन की कठिनाइयों से घबराकर रुक जाना चाहता है या अपने कर्तव्य से भागना चाहता है। श्री कृष्ण का गीता उपदेश इसी कारण युद्ध भूमि में हुआ, ताकि यह समझाया जा सके कि ज्ञान केवल शांति में नहीं, बल्कि संघर्षों के बीच भी मिल सकता है। यह दिखाने के लिए कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में, जब चारों ओर अनिश्चितता और भय हो, तब भी आत्मज्ञान, स्थिरता और सत्य को पाया जा सकता है। युद्ध भूमि का चुनाव यह संदेश देता है कि धर्म का पालन और सत्य का मार्ग केवल आसान परिस्थितियों में नहीं, बल्कि सबसे कठिन समय में ही परखा जाता है, जब अपने ही संबंधी, मित्र और गुरु सामने खड़े हों, और तब सही निर्णय लेना ही सच्चा धर्म है। गीता का संदेश कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का संगम है, और यह रणभूमि में इसलिए हुआ क्योंकि कर्म बिना संघर्ष के अधूरा है, भक्ति बिना परीक्षा के अधूरी है और ज्ञान बिना चुनौतियों के अधूरा है। युद्ध भूमि का अर्थ है कि ज्ञान केवल पुस्तकालयों में नहीं, बल्कि जीवन के मैदान में प्रकट होता है, जहां हर निर्णय का मूल्य है। युद्ध भूमि पर गीता का उपदेश यह भी बताता है कि संसार में हर व्यक्ति अपने धर्म युद्ध का योद्धा है। कभी यह युद्ध बाहरी होता है और कभी यह भीतर का होता है। जब अर्जुन कहता है कि मैं अपने स्वजनों को मारना नहीं चाहता, तब कृष्ण कहते हैं कि यह नाश केवल शरीर का है, आत्मा अमर है। इस प्रकार गीता का विराट दृष्टिकोण युद्ध भूमि से ही संभव था, क्योंकि वहां जीवन और मृत्यु दोनों साथ खड़े थे। युद्ध भूमि में गीता का उपदेश यह भी सिखाता है कि कठिनाइयां जब आती हैं, तभी हमारा असली स्वरूप प्रकट होता है। शांत वातावरण में सीखना सरल है, लेकिन शोर और संकट के बीच स्थिर रहना ही वास्तविक योग है। इसलिए कृष्ण ने कहा कि योगस्थः कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यह उपदेश किसी ध्यान कक्ष में नहीं, बल्कि रणभूमि में दिया गया, क्योंकि वहीं इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। गीता के युद्ध भूमि में प्रारंभ होने का एक और कारण है मानव स्वभाव की परीक्षा। जब सब कुछ अपने विरुद्ध होता है, तभी मनुष्य की असली शक्ति प्रकट होती है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को निराशा से उबारने के लिए रणभूमि को चुना, क्योंकि यहीं मोह, करुणा और कर्तव्य के बीच द्वंद्व सबसे प्रखर होता है। कुरुक्षेत्र केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि हमारे भीतर का प्रतीक है, जहां रोज धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, मोह और विवेक के बीच संघर्ष होता है।
जब जीवन में संकट आता है तो वह कुरुक्षेत्र बन जाता है, और तब गीता के शब्द ही मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए गीता का आरंभ युद्ध भूमि में हुआ, ताकि यह संदेश अमर हो जाए कि धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए परिस्थितियों का शांत होना जरूरी नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच भी धर्म निभाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। यही कारण है कि गीता के उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़ा है। कभी नौकरी का संकट, कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी आर्थिक समस्या, कभी रिश्तों का द्वंद्व और कभी अपने ही मन का युद्ध। ये सब युद्ध भूमि के प्रतीक हैं, और इन सब से पार पाने का मार्ग गीता ही दिखाती है। युद्ध भूमि का वातावरण यह भी बताता है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह कठिनाइयों में भी मार्गदर्शन दे सके। शांत समय में तो कोई भी स्थिर रह सकता है, परंतु शोर, संघर्ष और असुरक्षा के बीच जो स्थिर रहता है वही योगी है। यही संदेश गीता का है। जब हम गीता के प्रारंभ को युद्ध भूमि से जोड़कर देखते हैं तो यह एक साधारण बात नहीं है, बल्कि एक गहन संदेश है जो पूरे मानव जीवन को स्पर्श करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक परिवार या राज्य के लिए नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच की निर्णायक भिड़ंत थी। यह वही क्षण था जब सत्य को स्थापित करने के लिए रिश्तों की सीमाएं तोड़नी पड़ी और कर्तव्य को सर्वोच्च मानना पड़ा। यही कारण है कि गीता का उपदेश वहीं हुआ जहां हर भावनात्मक बंधन सामने खड़ा था, क्योंकि ज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप अपने सबसे प्रिय को भी धर्म के मार्ग में बाधा न बनने दें। अर्जुन उस समय केवल योद्धा नहीं था, वह एक शिष्य था जो अपने गुरु की आज्ञा मानता था। वह एक भाई था जो अपने भाइयों से लड़ने जा रहा था। वह एक मित्र था जो अपने मित्रों को शत्रु रूप में देख रहा था, और वह एक पोता था जो अपने पितामह भीष्म को रणभूमि में देखकर विचलित हो रहा था। यह वही क्षण था जब मनुष्य की कमजोरी सामने आती है, और वही क्षण था जब कृष्ण ने उसे स्थिर किया और ज्ञान दिया। युद्ध भूमि ही इसलिए चुनी गई क्योंकि वहां जीवन का सबसे सच्चा रूप सामने था। वहां कोई आडंबर नहीं था, वहां सत्य नंगा खड़ा था। मृत्यु सामने खड़ी थी, और जीवन का मूल्य समझने का यही सबसे उपयुक्त अवसर था। गीता का संदेश यही है कि जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब भी कर्तव्य और धर्म को निभाना ही जीवन का सार है। युद्ध भूमि में उपदेश देने का एक और कारण यह भी है कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, वे अक्सर शांति और आराम के समय नहीं लिए जाते, बल्कि संकट की घड़ी में लिए जाते हैं। जब आपके चारों ओर शोर हो, विरोध हो, असुरक्षा हो, तब आपकी स्थिरता ही आपको जीत दिलाती है। और यही कारण है कि गीता का पहला उपदेश युद्ध के पहले दिया गया, ताकि अर्जुन का मन स्थिर हो सके। यह हमें बताता है कि मानसिक शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आंतरिक संतुलन पर निर्भर करती है। अर्जुन के रथ पर हनुमान का होना भी इस बात का प्रतीक है कि जब आप धर्म के मार्ग पर होते हैं तो अदृश्य शक्तियां भी आपके साथ खड़ी होती हैं, और यह रणभूमि इसका प्रतीक है। गीता के हर श्लोक का अर्थ रणभूमि से जुड़ा हुआ है कि योग यानी संतुलन केवल मंदिर या ध्यान कक्ष में नहीं, बल्कि सबसे कठिन समय में भी बनाए रखना चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीवन एक निरंतर युद्ध है। कभी यह युद्ध बाहर के शत्रुओं से होता है, कभी यह भीतर की इच्छाओं और भय से होता है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। युद्ध भूमि का चुनाव यह भी दर्शाता है कि ज्ञान केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्यावहारिक है। अगर गीता का उपदेश आश्रम में होता तो वह केवल एक ग्रंथ बनकर रह जाता, लेकिन रणभूमि में होने के कारण यह जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन गया, क्योंकि वहां हर श्लोक जीवंत था, वहां हर बात तुरंत लागू हो रही थी। अर्जुन का मोह टूटना हमारी कमजोरियों का प्रतीक है, और कृष्ण का उपदेश हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। युद्ध भूमि में गीता का उपदेश यह भी सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, अगर आपका उद्देश्य धर्म है तो आपको स्थिर रहना चाहिए। यही कारण है कि गीता का ज्ञान आज भी किसी युद्ध या लड़ाई तक सीमित नहीं है। यह हर घर, हर दफ्तर, हर रिश्ते, हर संघर्ष में लागू होता है। जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में फंसता है तो उसका मन कुरुक्षेत्र बन जाता है, और वहां उसे किसी कृष्ण की आवश्यकता होती है जो उसके भीतर की शक्ति को जागृत करे और कहे, उठो, कर्तव्य का पालन करो।
यही संदेश गीता का है। युद्ध भूमि का चुनाव हमें यह भी सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, मोह को त्यागना पड़ता है और अपने कर्तव्य को सर्वोच्च मानना पड़ता है। अगर यह उपदेश किसी शांत स्थान पर होता तो इसका प्रभाव इतना गहरा नहीं होता, क्योंकि वहां अर्जुन की समस्या उतनी वास्तविक नहीं होती। लेकिन युद्ध भूमि में वह वास्तविक थी। सामने मृत्यु थी और पीछे मोह था और बीच में खड़ा था धर्म। यही संघर्ष हमें बताता है कि जीवन में जब भी कठिनाई आती है, तब वही क्षण होता है जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना होता है। कुरुक्षेत्र केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि हमारे भीतर का प्रतीक है। और गीता का उपदेश इसी कारण कालातीत है। यह कभी पुराना नहीं होता, क्योंकि हर युग का हर मनुष्य अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है, और वहां गीता के शब्द उसे दिशा देते हैं। इसलिए जब भी आप विचलित हों, याद रखिए कि गीता रणभूमि में इसलिए बोली गई ताकि आप जान सकें कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर आप धर्म और सत्य के साथ हैं तो विजय निश्चित है। यही कारण है कि गीता का आरंभ युद्ध भूमि में हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद।